अस्सलाम वालेकुम सरदार सलीम हैदर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब। कोई लम्ही में तमहीद नहीं बांधता, सीधा सीधा मेरा सवाल है कि ये जो हद के इज़्ज़त का बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली से, ये अब आपके पास आ चुका होगा या आने वाला होगा, तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो इसकी कर रही है मुखालफत, तो आपका इस बिल के बारे में क्या ख्याल है? देखें आमिन मीर साहब, ऐसे है कि वो बिल अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुना है, जो हालात वाक़यात हैं और जो तूफ़ान बरपा है पूरे मुल्क में, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि इस बिल पे सोचने की ज़रूरत है। और इसमें बेहतर तो ये है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और इसको थोड़ा टाइम दे के, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और सबको जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठ के इस पर बातचीत करके और इसको फिर जो है 5 दिन 10 दिन बाद दोबारा असम्बली में हो जाता तो अच्छा था। लेकिन अब क्योंकि वो बिल पास हो चुका है, तो अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें ये कोई हरफ आखिर नहीं है, इस पे बातचीत होनी चाहिए सहाफ़ी तंजीमों से भी, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के बैठें और दोनों तरफ से जो है वो सख्ती को थोड़ा नरमी में बदल के और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये मामलात खुश असलूबी से तय हो सके। क्योंकि आप सिर्फ इसको एक साइड से अगर देखें बिल के हवाले से, तो उसको आप कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन सही हकीकी बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक प्रोसेस से गुजर के आ रहा हूँ, तो ईमानदारी से सोशल मीडिया के जिस पे मर्जी है, जो मर्जी है इल्ज़ाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं होता, और वो जिस बेचारे पे इल्ज़ाम लगा होता है वो जो मर्जी फिर कहता रहे, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करके तो इसको बेहतर तरीके से अगर किया जाए तो यही बेहतर होगा। अच्छा गवर्नर साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने भी यही बात की कि ये बिल जो है इस पर मज़ीद बात भी हो सकती है। तो जो आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 116 है 116, उसके तहत आपके पास ये इख्तियार है कि जब बिल आपके पास अगर आएगा तो आर्टिकल 116 ये कहता है कि आपने बिल जो है उसको 10 दिन के अंदर मंजूर करना है, लेकिन अगर आप इसको वापस सूबाई असम्बली को भेज दें तो वो फिर इस पर दोबारा गौर खौज भी कर सकते हैं। तो क्या ये इम्कान है कि आप ये बिल जो है वो सूबाई असम्बली को वापस भेज दें ताकि वो इसमें बातचीत के ज़रिए को रास्ता निकालें, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं? देखिए इसमें मीर साहब ऐसे है कि उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे, और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए और उसको बेहतर तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि उसको बेहतर तरीके से तमाम जो ताकतवर हल्के हैं और तमाम जो साफ़ी तंजीमें हैं, सारे एक जगह बैठ के, मुस्लिम लीग नून की हमारी गवर्नमेंट के लोग, वो बैठ के दोबारा इसको में बातचीत करें। अगर मेरी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं भी उसमें शामिल हूँगा और उधर बैठ के दोबारा इसको कंसिडर किया जाए कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे जो है वो उनको बीच में से अगर निकाल दिया जाए तो वो बेहतर होगा। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है। तो ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट से ये कहूँ कि इसको दोबारा वो रीविज़िट करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, आप जो इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं वो भी आइन के आर्टिकल 116 के ऐन मुताबिक है, लेकिन आइन का जो आर्टिकल 116 है उसकी जो आगे जो कुछ क्लॉजेज़ हैं, कुछ छिक्के हैं, वो ये कहती हैं कि अगर आप बिल वापस भेजते हैं और सूबाई असम्बली जो है वो उसको गौर खौज के बाद भी वो उसमें कोई तब्दीली नहीं करती और फिर दोबारा आपको भेजते हैं, तो दोबारा फिर जो है वो 10 दिन के बाद वो बिल तो मंजूर हो जाएगा। तो ये भी क्या खदशा है कि सूबाई असम्बली या सूबाई हुकूमत जो है वो उसमें बातचीत का रास्ता इख्तियार ना करे और वो बिल जो है वो दोबारा आपको वापस भेज दें, और अगर आप दोबारा भी दस्तखत ना करें तो फिर वो कानून तो बन जाएगा? देखिए गुजारिश ये है ना कि ख़दशा तो हर चीज़ का रहता है, हर चीज़ में पॉजिटिव ख़दशा भी होता है और नेगेटिव ख़दशा भी होता है, वो तो हर चीज़ का रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको रीविज़िट किया जाएगा
और इंशाअल्लाह इसका कंसेंसस से जो है इसका हल निकाला जाएगा। और अगर ना हुआ, वापस आ गया, तो फिर ये 18वीं तरमीम ने हमने खुद सारा कुछ दिया हुआ है, वो फिर बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने पिछले दिनों कुछ पंजाब के किसानों के बारे में भी बात की है, तो पंजाब गवर्नमेंट कहती है जी हमने आटा सस्ता कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब का किसान है उसके बड़े मसाइल हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने गंदम ख़रीदनी शुरू की थी पंजाब के किसानों से, लेकिन अब कुछ इलाकों में उनको रोका भी जा रहा है। तो बीइंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, और इसके अलावा आप खुद भी काश्तकार घराने से आपका ताल्लुक है, जो पंजाब के किसान हैं उनके मसाइल के हवाले से आप कोई तजवीज़ देंगे सूबाई हुकूमत को कि वो मसाइल हल कर लिए जाएं? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है ना मीर साहब कि ईमानदारी की जो बात है मेरिट की, वो ये है कि किसान को कभी भी कोई रिलीफ जो है वो कभी नहीं दिया गया। अभी देखें ना, 13,000 में वो DAP बेचारे डालते हैं, इतना महंगा डीज़ल है, इतनी महंगी बिजली है, वो सारी मेहनत करके और ये जो है वो अपना फसल काश्त करते हैं, फिर उन्हें ये तवक्को होती है कि ये फसल हमारी अच्छी होगी, ये हम बेचेंगे, कोई बेटी की शादी करेंगे, कोई 10 कपड़ों के जोड़े ले लेंगे। किसान बेचारा यही कुछ उसकी सोच होती है। और फिर जब वो अपना गवर्नमेंट एक स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और फिर जब उसकी ख़रीदारी नहीं होती, फिर वो बेचारे उसको मंडी में लेके आते हैं, फिर वहाँ पे मंडी में जो उनके साथ सलूक होता है सब लोगों को पता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी ज़राअत को जो है वो मजबूत। और ये भी देखें, बदकिस्मती है कि पंजाब ज़रई सूबा है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारी पॉलिसियाँ इतनी माड़ी हैं कि हम जो है बजाय एक्सपोर्ट करने के हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वही अगर हम अपने किसान की तरफ तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है फसल भी बेहतरीन होगा, यहाँ पे हर चीज़ वाफर मिकदार में मिलेगी भी, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, डॉलर्स भी आएंगे और मुल्क भी बेहतर होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ज़रई जो पॉलिसी है वो सारी एक दफ़ा दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है, और उस पर प्रॉपर जो ज़राअत से मुतल्लिका एक्सपर्ट लोग हैं वो बैठ के एक प्रॉपर ज़रई पॉलिसी बनाएंगे तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं इंशाल्लाह इसमें जो है चीफ मिनिस्टर साहब से मिला भी था, अभी दोबारा मैं इंशाल्लाह मिलूँगा भी, और फिर मैं कोशिश करूँगा पंजाब गवर्नमेंट से कि वो एक ऐसी ज़रई पॉलिसी लाएँ पंजाब में कि जो एक मिसाली हो और जिससे हमारे सूबे को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो।